जय शिव शंभू, जय मां सती, जय मां शक्ति। आज मैं आपको मोक्ष की राह पर ले जाने के लिए और इतना श्रेष्ठ ज्ञान का मार्ग देने जा रहा हूँ, जिससे आप कुछ भी जीवन में हासिल कर पाएंगे। इतनी विपरीत परिस्थिति हो, आप मुक्त हो जाएंगे। और बहुत सारे बुजुर्ग मुझसे हमेशा ही कहते हैं, गुरुजी अब इस उम्र में भक्ति नहीं हो पाती, इतना नाम जप नहीं हो पाता कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। तो आज उन सभी मेरे श्रेष्ठ बुजुर्ग गणों के लिए आज मैं एक ऐसा नियम बताने वाला हूँ, जिसको केवल एक बार करने से ही वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, और केवल एक व्रत मात्र से वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि इस व्रत को 11 बार कर लिया जाए तो व्यक्ति किसी भी तरह का दुख मुक्त कर लेता है और सीधा भगवान विष्णु के लोक में जाकर विष्णु के चरण कमलों में लीन हो जाता है। और उस ज्ञान के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, वो इतना अद्भुत ज्ञान है कि आपने आज तक यह ज्ञान कहीं लिया ही नहीं है, और अपने शास्त्रों को समझा होता तो आप कहीं दर दर ना भटके होते। सदगुरु के मार्ग में आने के बाद, श्रेष्ठ ज्ञान लेने के बाद आपको कभी भी कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। आप उस ज्ञान से ही अपना हर कार्य सिद्ध कर लेते, और आपके जीवन में पितृलोक में बैठे हुए आपके पितृ क्या क्या भूमिका निभाते हैं। और आज आप इन पावन व्रतों की महिमा जानने वाले हैं, और आपके पितृ आपके जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं, और जो आपके पितृलोक में हैं वह क्या क्या आपके जीवन में खुशियां दे सकते हैं, यह मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको आज महादेव का एक श्रेष्ठ नाम जप देने वाला हूं, और आज आपको माँ दुर्गा की एक ऐसी स्तुति बताने वाला हूं जो आपके सभी संकटों का नाश कर देगी। तो आज मैं आपको ज्ञान की वेला में यह श्रेष्ठ ज्ञान देने वाला हूँ। पहले मैं आपको जो मुख्य व्रत हैं जो हमारे सनातन धर्म में होते हैं, जिनका प्रभाव आपने सुना नहीं है, वह उसका तात्पर्य, उसका ज्ञान देने वाला हूँ मैं। जो व्यक्ति निरंतर 11 शिवरात्रि रखता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहता, उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। जो व्यक्ति 11 जन्माष्टमियों का व्रत रखता है, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखता है, उसकी स्वयं कृष्ण रक्षा करते हैं और वो धन संपदा से माला माल होता है। यह ज्ञान आपको, मुझे नहीं पता किसी ने बताया हो, पर यह व्रत हर वर्ष आते हैं, और आपको महादेव या कृष्ण विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये 2 शक्तिशाली पावन व्रत जो सनातन धर्म में आते हैं वह आपको करने चाहिए। और मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ, मोक्षदा एकादशी, जो हर दिसंबर में आती है, और इतनी पावन एकादशी होती है जिससे आप केवल एक ही बार में एक व्रत अगर आप रख सकें, मोक्षदा एकादशी या निर्जला एकादशी का, तो आपके मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं। और यदि कोई 11 मोक्षदा एकादशी को रख लेता है तो वो साक्षात परब्रह्म विष्णु भगवान के चरण कमलों में जाके लीन हो जाता है। और यह मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था, और उनने स्वयं, मेरे जो गुरुदेव के गुरुदेव थे सहसपुर वाले बाबा जी, उन्होंने स्वयं यह महात्म बताया था कि उनके काफी सारे भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि उन्होंने 11 नियम किए थे मोक्षदा एकादशी के। उन्होंने 11 नियम करे थे मोक्षदा एकादशी के, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। भगवान विष्णु के चरण कमलों में स्थान ग्रहण करने को मिला था। अब मैं आपको बताऊं, एक डॉक्टर साहब थे जो दिल्ली के डॉक्टर हैं, काफी बड़े डॉक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। स्वयं डॉक्टर होकर भी वह काफी बीमार रहने लगे, रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा था। और आप समझ पा रहे होंगे कि डॉक्टरों को पैसे का कोई भी कमी नहीं होती। एक डॉक्टर ही ऐसा वर्ग है जो बहुत ही अमीर वर्ग होता है। तो मैं आपको बताऊं, जब डॉक्टर जी के इलाज में कोई भी परेशानी नहीं निकली, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या समस्या आ रही है, कि मैं बीमार रहता हूं और पैसा रुकता नहीं हाथ में, और किसी भी तरह से मैं उन्नति नहीं कर पा रहा हूं, इतना कमाता हूं, और शारीरिक कष्ट कोई ना कोई लगा रहता है मेरे जीवन में। तो जब डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा, और यह जीवन में मैंने भी खुद अनुभूति करी थी, मैंने अपने गुरुवर से पूछा था, पितृलोक में पितृ हो सकता है आपके परेशान हो, यह मेरे गुरुवर ने मुझे बताया। यह पितृ के कुछ नियम करे जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इससे अगर आप डॉक्टर भी नहीं पहचान पा रहा आपके अंदर क्या बीमारी है, तो लगता है कि पितृ आपके नाराज हैं। और हमारे सभी शास्त्रों में, हमारे सभी पुराणों में, हमारे वेदों में भी पितृलोक का वर्णन है। जो आपके पितरों की ऊर्जा जाती है, 3 ऊर्जाएं होती है मनुष्य के जीवन में,
जो आपकी पितरों की जो छाया जाती है, आत्मा तो नया, आत्मा अजर अमर है, वो नया जन्म ले लेती है, पर जो पितरों की ऊर्जा रहती है, जो पितरों की छाया रहती है, वह पितृलोक में रहती है। और वहाँ पर आत्मा तो कपड़े बदलती रहती है, आत्मा तो शरीर बदलती रहती है, पर जो मनुष्य जितने भी मनुष्य योनि में जन्म लेता है, उन सभी मनुष्य के जन्मों की जो छाया होती है वो पितृलोक में रहती है। और आपको मैं बताऊं, यदि जीवन में माता पिता को वैसे कभी कष्ट न देना, कोई भी माता पिता को अगर कष्ट देता है तो उसको दुष्प्रभाव जीवन भर भुगतना पड़ता है। पर मान लो कोई भी दुख की वजह से या कोई भी त्रुटि हो जाती है मनुष्य, और गलती होती रहती है, मनुष्य माटी का पुतला है, गलती होती रहती है, पर जो मरने के बाद अपने पितरों को अर्घ नहीं देते, अपने पितरों को खुश नहीं रखते, उनके जीवन में असाध्य बीमारियों का रोग बन जाता है और भयंकर से भयंकर बीमारी आती है, पैसा हाथ में टिकता नहीं है और जीवन में अनेकों समस्याएं आती हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जो भी अपने पितृ हैं, करना कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो भी आपके पितृ हैं, जो भी आपके बड़े बूढ़े हैं, केवल चावल लेकर स्वधा स्वधा नमस्तोभ्यम, स्वधा स्वधा नमस्तोभ्यम, बस इतना कहना है। और चावलों को चिड़िया को डालने लगे, चिड़ियों को पानी पिलाया करें, बंदरों को चना और गुड़ खिलाया करें। इससे स्वधा स्वधा नमस्तोभ्यम कहने से आपके पितरों को यह सारा भोग, सारा जल और सारी आपका स्वधा स्वधा कहने से जो भी आपका पुण्य है वो पितरों तक जाएगा। और जब आप एक ही माह में, साल में एक ही बार पितरों को अर्घ देते हैं तो भी पितृ के समय आपके पितृ खुश रहते हैं। पर यदि आप जीवन में ज़्यादा दुखी हैं, बीमारियों से कष्ट ग्रसित हैं, यह नियम मैंने स्वयं किया है। आपको बताऊं, यदि आप अनचाही बीमारियों से ग्रसित हैं, डॉक्टर भी नहीं बता पा रहा है कि आपके जीवन में क्या बीमारी है, क्या समस्या है जिस वजह से आप बीमार रहते हैं, तो आप अपने पितरों का स्वधा स्वधा नमस्तोभ्यम करके अनाज, बाजरा या गेहूं अपने पितरों के नाम से पक्षियों को डालें और पक्षियों के लिए पानी रखा करें। देखिए, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, जीवन में आप सदैव खुश रहेंगे और आपको कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट आपके जीवन में नहीं आएगा। और आज मैं शिव को प्राप्त करने का आपको एक नाम जप बताने वाला हूँ। इससे स्वयं माता सती, माता दुर्गे, माता पार्वती की आप पर कृपा होती है और आपके जीवन बदल जाता है। वह नाम जप है पशुपति पार्वती। पशुपति पार्वती नाम जप से जो भी मनुष्य पशुपति पार्वती नाम जप को करता है, उसकी स्वयं सब विपत्तियां महादेव हर लेते हैं और जीवन भर के लिए वो मनुष्य महादेव का हो जाता है। यदि शिवालय पे जल चढ़ाएं, यदि 100 बार निरंतर सायं प्रातः अगर पशुपति पार्वती नाम जप को अगर मनुष्य करता है तो उसके जीवन के हर दुख, हर कष्ट मिट जाते हैं। यह बहुत ही श्रेष्ठ और शक्तिशाली नाम जप है, मैं आप सबको बताऊं। और आप सबसे विनम्र गुजारिश करना चाहूंगा, अगर जीते जी आप अपने बुजुर्गों को सुख ही नहीं दे पाए हैं या अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर पाए हैं, पर अगर उनके गुजरने के बाद आप उन्हें महीने में एक बार उनके नाम से अगर दिया जला देते हैं, स्वधा स्वधा नमस्तोभ्यम कह के, या उनके नाम से चिड़ियाओं को भोजन करा देते हैं, चिड़ियाओं को दाना डाल देते हैं या जल पक्षियों को अर्पित कर देते हैं, तो वो आपके पितृलोक में आपके पितरों तक ही पहुंचता है। तो अगर आपके पास सुख का इतना छोटा सा मार्ग आपको प्राप्त हो रहा है तो क्यों ना आपको ये मार्ग करना चाहिए। और आप सबसे कहना चाहूंगा, जो भी शिवरात्रि के 11 शिवरात्रि रखता है या 11 जन्माष्टमी रखता है या जो भी माता के दोनों नवरात्रे करता है, वह मनुष्य पर माता की और महादेव और विष्णु भगवान की साक्षात कृपा रहती है और मनुष्य हर कष्ट, हर बाधा से मुक्त हो जाता है। अब मैं आपको माता का, माँ दुर्गे की संकट नाशक स्तोत्र बता रहा हूँ, स्तुति बता रहा हूँ। इसको आप सुनकर सभी लोग श्रवण करें और श्रवण करने से ही सारे कष्ट, सारे विपत्ति, सारे बलाएं, सारे दुख दूर हो जाते हैं, शत्रुओं का शमन होता है। यदि आप इसको निरंतर 1 वर्ष माता की संकट नाशक स्तुति को अगर सुनते हैं तो आपके हर दुख दूर हो जाते हैं। कारागार में अगर आपका कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, अनावश्यक उस पर झूठे केस लगाए गए हैं या कारागार की प्रयास किया गया है, या आपको कोई भी अनावश्यक परेशान कर रहा है, या आपके भी जीवन में अनावश्यक कोई भी बीमारी है या कोई भी कार्य है जो आपका काफी समय से रुका हुआ है, इस स्तुति से, इस माता की संकट नाशक, दुर्गा माँ संकट नाशक स्तुति से आपके हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। केवल श्रवण मात्र से 6 या 1 वर्ष, अगर 6 माह या 1 वर्ष अगर आप इसको श्रवण कर लेते हैं, पठन की तो बहुत दूर की बात है, पठन से तो माँ के कृपा इतनी मिल जाती है कि आप माता आपका जीवन भर साथ नहीं छोड़ती, जीवन भर कोई
संकट नहीं आने देती। मैं केवल श्रवण की बात कर रहा हूँ। अगर श्रवण भी कर लेते हैं आप इसका, तो जीवन में आपसे ज्यादा सुखी कोई मनुष्य नहीं रहता, आपसे ज्यादा धनवान, आपसे ज्यादा श्रेष्ठ, आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई व्यक्ति नहीं रहता। आप में लौकिक परलौकिक शक्तियां आ जाती हैं और केवल श्रवण मात्र से 6 या 1 वर्ष श्रवण मात्र से आपकी जिंदगी बन जाती है। वह माता की संकट नाशक, माँ दुर्गा संकट नाशक स्तुति अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आप लोग सभी श्रवण करके जाएं और इस पवित्र भूमि से आप अपनी जो भी इच्छाएं हैं इसको श्रवण करके मांगेंगे तो आपकी वह इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। और अब मैं आपको माता दुर्गा की संकट नाशक स्तुति सुनाने वाला हूँ। प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से महाशक्ति महाभगवती देवी की उपासना करने से यह निर्गुण स्वरूपा महादेवी पृथ्वी के सारे जीवों पर दया करती है। स्वयं सगुण भाव को प्राप्त होकर ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप से उत्पत्ति पालन संहार का कार्य करती है। ऐसी ममतामयी महादेवी की स्तुति स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने करी थी। यह कृष्ण उवाचा, भगवान श्री कृष्ण उवाचा है। तो इस स्तोत्र से भगवान श्री कृष्ण ने माता की स्तुति करी, उससे मैं आज आपको सुनाता हूँ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण माता की स्तुति में कहते हैं, हे देवी आप विश्व जननी मूल प्रकृति ईश्वरी हो। आप ही सृष्टि की उत्पत्ति के समय मूल स्वरूप में आदि शक्ति के मूल स्वरूप में विराजित रहती हो। त्रिगुणात्मिकता बन जाती हो। यद्यपि वस्तुता आप त्रिगुण बन जाती हो तथापि त्रियोजन वश सगुण हो जाती हो। आप ही परब्रह्म स्वरूपिणी सत्य नित्य एवं सनातनी हो। परम तेज स्वरूप और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आप शरीर धारण करती हो। आप सर्वस्वरूपा सर्वस्वरूपिणी सर्वधारा एवं परात्पर हो। हे देवी आप सर्व बीज स्वरूपा सर्व पूज्या एवं आप सर्वज्ञ सर्व प्रकार से मंगल करने वाली एवं मंगला हो। हे देवी आपको मेरा प्रणाम। इस तरह से इस स्तुति को पढ़ने से आपके हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और आपकी हर समस्या हर बाधा मुक्त होती है। और मैं तो यह कहना चाहूँगा, आरती से केवल मन को शांति मिलती है। आरती की जगह इस स्तोत्र को सुन लिया करें, जप कर लिया करें। और जो भी मनुष्य सत्संग की पवित्र भूमि पे जो भी मांगता है उसको मिलता है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं की सभी शक्तियाँ सत्संग और प्रवचन के स्थल पर होती हैं। आप अवश्य अपनी इच्छा मांगें।